देखो हेडिंग डालो, वीटी ग्राफ का एरिया, हेडिंग डालो, वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का एरिया, एरिया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। कौन सा ग्राफ? बोलो, वीटी ग्राफ होना चाहिए। कौन सा ग्राफ होना चाहिए? वीटी ग्राफ, एक्सटी नहीं, वीटी ग्राफ होना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल दिस वन, जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 5, ये 7, 10, ये 20, V इधर है और इधर T है। वीटी ग्राफ, और वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब बताओ ए नेट कैसे निकालेंगे? देखो इसमें दो एरिया है, कितना एरिया है? दो एरिया इसके अंदर है। ठीक है, ये V हो गया इस तरफ और इस तरफ T है। ठीक है, अगर V नेट हम लोग इसके अंदर देखेंगे, ए नेट, नेट एरिया कितना है? अच्छा, ये एरिया अगर मुझे पता चल गया तो क्या पता चल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ध्यान से, यहां पर देखो टाइम बढ़ता गया तो यहां पर ये वेलोसिटी इसकी बढ़ती गई। समझ गया ना? देखो पहला एरिया ये है, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, ये हमारा A1 है, ये हमारा क्या है? A1, पहला वाला एरिया, ये वाला। फिर दूसरा वाला अगर मैं अलग कलर से कर दूं, तो दूसरा वाला ये, मान लो मैं ऐसे कर दिया इसको, दूसरा वाला एरिया ये वाले कलर से मैं कर दिया, मान लो ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला, ये हो गया A2। ए नेट क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि ए यहां पर ऊपर है, ऊपर वाला है। ठीक है, ये वाले क्वाड्रेंट में है। अब देखो इसको ए नेट कैसे करेंगे? A1 प्लस A2। अब A1 का एरिया देखो, ये यहां से लेके यहां तक है। अब इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वो निकालो, कितना ये होगा और कितना ये होगा, दोनों को जोड़ दो, हो गया। करो, समझ गए ना कैसे करेंगे? अब करो।
सोचो कैसे करेंगे उसको। आ गया? कितना एरिया आया देखो। इसका A1 कैसे है, देखो यहां से यहां तक कितना है, ये 5, और ये यहां से यहां कितना है 10, तो ये कितना 5 इंटू 10, एक रेक्टेंगल ही तो है, बोलो। और ये भी ऐसे ही है, देखो यहां से यहां तक कितना है 2, इसका डिफरेंस कितना 2, और ये कितना 20, यहां से यहां तक कितना है 20, तो मल्टीप्लाई कर लो। अब ये इसको प्लस ये कितना 2 इंटू 20, ये हो गया कितना 50 प्लस 40, तो कितना हो गया 90, ये हमारा नेट आ गया। तो बस इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, समझ गए कैसे करेंगे, और ये क्या देगा हमें, इसका डिस्प्लेसमेंट। अब देखो एक ये वाला क्वेश्चन, इफ अ पार्टिकल start motion from origin with constant velocity 10 meter per second for 5 seconds. After 5 seconds, it reversed its direction and travel with constant velocity 20 meter per second along x-axis for 2 seconds. Find distance and displacement. ये वाला करो। पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना है? इसका ग्राफ बना के सॉल्व करेंगे इसको, तो आसान रहेगा। देखो, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी
10 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। देखो तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बोलो 5 सेकेंड, तो ये तो सेम ही बनेगा। बोलो कैसे पता चला? देखो यहां पर पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है मोशन। क्या स्टार्ट कर रहा है? पार्टिकल मोशन स्टार्ट कर रहा है। देखो ध्यान से, पार्टिकल मोशन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, कहां से? ओरिजिन से। कहां से? ओरिजिन से, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी देखो 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्टार्ट कर रहा है 10 से। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 10 से। कितने टाइम तक? 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड, ठीक है। इस टाइप से यहां पर भी बनेगा, तो इसको ऐसे बना लो, ठीक है। मतलब अब ये यहां से जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, 5 सेकेंड तक। ये मान लो तुम्हारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। कितने से जा रहा है? 10 से जा रहा है। इधर वेलोसिटी है, इधर क्या है? टाइम। कोई दिक्कत? बोलो। अब इसके बाद में क्या बोल रहे हैं? आफ्टर 5 सेकेंड इट रिवर्स्ड इट्स डायरेक्शन एंड ट्रैवल विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसने क्या किया? डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? रिवर्स अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब इसी का डायरेक्शन अभी इधर करके आएगा। रिवर्स ऐसे था, अभी रिवर्स कर दिया इसने डायरेक्शन, ठीक है। फॉर 2 सेकेंड, कितना सेकेंड? 2 सेकेंड उसने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है। और ये कितने से जा रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड, और भी कांस्टेंट। यहां जा रहा था, अभी नीचे जाएगा। कितने से जाएगा ये? 20 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन इसने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये चलेगा नीचे -20, ठीक है। अभी ये यहां चल रहा है, कितने सेकेंड तक चला? 2 सेकेंड। कितना चला आगे? 2 सेकेंड। देखो यहां पर, तो यहां पर 5 तक पहुंचा, और 2 सेकेंड चलेगा तो 7 हो जाएगा। समझ गए? बस अब ये तुम्हारा जो आ गया, ये A1 हो गया, और ये तुम्हारा A2 हो गया। ये A1 एरिया हो गया, और ये A2 एरिया हो गया। अब इसका आपको देखो, सबसे पहली चीज एक डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको डिस्टेंस में जो भी चीजें हैं, आपको बस A1 प्लस A2 कर देना है, जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। फिर आएगा, ये तो आपका डिस्टेंस हो गया। फिर आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर, डिस्प्लेसमेंट में इसमें से इसको माइनस करना है। ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। क्या करेंगे? मैं लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट में, ये वाला मतलब A1 माइनस A2। क्यों? कि डिस्प्लेसमेंट तो पता चलेगा कितना हुआ। समझ गए? या इस और लिख देता हूं, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। लिख लो इसको। अब तुम लोग सॉल्व करके मुझे बताओ, कैलकुलेशन करो और बताओ कितना आ रहा है। समझ गए ना? जैसे यहां पर किए, अब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला एरिया कर देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। और इसने देखो, हमें पता कैसे चला कि ये यहां कैसे आ गया? क्योंकि इसने बोला है, देखो एक्स एक्सिस में ही जा रहा है वो, बस डायरेक्शन उसने रिवर्स कर दिया है। समझ गए? तो पहले तो यहां जा रहा था, अभी रिवर्स इसका ये आ जाएगा, मतलब यहां नीचे की तरफ आएगा। और एक्स की तरफ ही उसने बोला है, उसने वाई की तरफ नहीं बोला है, ठीक है। तो इसके लिए ये एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, एक्स में, ठीक है। डायरेक्शन ऑपोजिट उसने कर दिया, क्योंकि इसने बोला रिवर्स कर दो। क्या कर दो? एक वर्ड देखो यहां पर बोला, इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन, ठीक। अब बताओ कितना आ रहा है जल्दी।
नहीं, उल्टा किए तुमने। देखो कैसे करेंगे, यहां पर देखो डिस्टेंस, ये कितना आएगा, देखो 5 और 10, ये कितना है 5 और ये कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 प्लस। अब देखो ध्यान से, ये 20 है, ये कितना है 20 है, और ये कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये देखो यहां से यहां कितना है, ये 20 है ना, और ये कितना है 2 है, तो कितना हो गया 40, तो मतलब डिस्टेंस कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। समझ गए, क्योंकि डिस्टेंस माइनस नहीं होता है, समझ गए। ये क्या है, ये डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस माइनस होएगा नहीं। इस ये देखो मैंने यहां क्या लिखा है, a1 प्लस a2 मैंने क्यों लिखा है। और दूसरी चीज देखो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, यहां तुमको माइनस करना है, कौन सा, ऊपर में से नीचे वाला एरिया, समझ गए। तो सिंपल सा तरीका है, a1 कितना था 50, ठीक है, और a2 कितना 40, कैसे पता चला, ये नीचे निकाले ना, बस हो गया, इसका आएगा डिस्प्लेसमेंट 10, हो गया, ये आंसर आएगा। हो गया, आगे बढ़े, बोलो। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, मान लो ऐसे दिया है, ठीक है, ठीक, ये हो गया मान लो a1 a2 a3। अब बताओ इसमें सबसे पहली चीज डिस्टेंस, दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट, बस इतना बताओ, इसको लिखेंगे कैसे, इसमें क्या लिखेंगे, ये एरिया कुछ दिया है, यहाँ ओरिजिन है, बताओ कैसे लिखेंगे इसको। इसका क्या होगा, किसको जोड़ेंगे किसको माइनस करेंगे, बस एरिया। डिस्टेंस में प्लस आएगा, देखो नेगेटिव कभी भी डिस्टेंस नहीं हो सकता है, तो डिस्टेंस एरिया a1 जोड़ेंगे, फिर a2 है तो a2 जोड़ देंगे, ठीक है, a3 है तो a3, जितना कुछ दिया है सबको जोड़ देना है, किसमें, डिस्टेंस में, किसमें, डिस्टेंस में। डिस्प्लेसमेंट की कहानी ऐसी है, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, सिंपल सा एक चीज याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट ये वाला चीज दिया है, तो बस ऊपर वाले एरिया में से क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है नीचे वाले एरिया को आराम से। अब देखो ऊपर कौन है, ये है, तो a1, नीचे है ये -a2, फिर ऊपर तो प्लस a3, बस। नहीं, अब देखो अगला क्वेश्चन, इसके बाद इसको लिख लो, ये वाला करके बताओ, डिस्टेंस
डिस्प्लेसमेंट। करो जल्दी। बस एक मेन चीज तुम समझ गए तो आगे काम हो जाएगा। देखो डिस्टेंस है तो ऐड करना है आराम से, कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं, जितना है सबको जोड़ देना है। इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि जो ऊपर वाला एरिया है उसे मुझे क्या करना है, मुझे जोड़ना है। ठीक है, ये ऊपर वाला है तो ये ऐड करना है, ये भी ऐड करना है। इसको मुझे क्या करना है, ये प्लस में इसको करना है, इसको प्लस में करना है, इसको माइनस में करना है, इसको माइनस करना है, इसमें से इसको घटा देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पर सिंपल ऐसे मैं डायरेक्टली इधर ही लिख देता हूं। ठीक है, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4, ये आपका क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ गए, इस तरीके से सिंपल सा चीज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इसको आप लोग करिए। जैसे मान लो ये दिया है, ये हो गया, रब कर दूं। अब देखो जैसे ये दिया है, बहुत छोटी छोटी चीज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना है एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, यहां पर ये हमारा 0 हो गया, यहां इस पॉइंट पे दिया है 10, ठीक, ये है 20 और ये है 25, ये T है और ये V। ठीक है, और यहां दिया है 30। ठीक है, अब इसमें मुझे बताओ डिस्टेंस, पहली चीज डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, फिर एवरेज वेलोसिटी, फिर एवरेज स्पीड। करिए। अब देखो ध्यान से, इसको कैसे करेंगे। ये एक एरिया A1 है, ये एक एरिया क्या है, A2 है। मुझे डिस्टेंस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, A1 प्लस A2, इसमें मुझे माइनस करना पड़ेगा, A1 माइनस A2। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर शेप अगर हम इसको देखेंगे तो ये ट्रायंगल है, क्या है,
ट्राइंगल है, और इसका निकालने के लिए अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, हाफ बेस कितना दिया है, यहां से देखो पहला हम एक ट्राइंगल कर लेंगे, तो यहां से यहां तक कितना दिया, हाफ, इसका बेस कितना है, 20, 10 नहीं है, पूरा बेस देखना है। ट्राइंगल ये देखो, ये मान लो यहां पर ये वाला, अब ये थोड़ी है, यहां तक है ना, ये पूरा ट्राइंगल लो तुम, समझ गए, तो कितना आ जाएगा, हाफ बेस, और ये देखो यहां पर मान लो दिया है 60 दिया है, तो लिख लो 60, समझ गए, नहीं, अब देखो ध्यान से, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये कितना हो गया 10, ये कितना आ गया, A1 कितना आया 600, ये सिर्फ A1 है, ये क्या है A1 निकाले तो 600 आ गया, नहीं बोलो 600 आ गया। अब A2 निकालना है, अब देखो इसमें हाफ, देखो मैं इधर ही निकाल देता हूं, हाफ बेस देखो 20 से 25, तो बेस कितना हो गया 5, बोलो 5। अब हाइट देखेंगे तो हाइट कैसे, मतलब ये हाइट है और ये कितना है 30, ठीक है 30 लिख दो, काट दो इसको, तो कितना हो गया ये 75। अच्छा मुझे मालूम है कि डिस्टेंस में सबको जोड़ना है, तो ये लो +75, तो कितना हो गया इसका डिस्टेंस 675, नहीं बोलो। अब इसके बाद में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, तो मैं इसी चीज को माइनस कर दूं, 600 में से 75 माइनस कर दो, क्योंकि ऑलरेडी निकाल चुके ना, तो माइनस कर दिए, कितना आएगा 600, 525, नहीं ये आ गया। अच्छा अब एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से सॉल्व करके बताइए क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी में क्या करेंगे हम लोग, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वही वाला फॉर्मूला लगेगा, करो। करो इसके बाद दूसरा, ठीक है। मान लो ये दिया है तुमको 10, ये दिया है 50, ठीक है, ये दिया है मान लो -60, 10, और ये दिया है 20, ठीक है। अब ये वाला करो, A1 A2, इसमें निकालो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, करिए, वो वाला क्वेश्चन हुआ, करिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिख के देख लो, और ऑलरेडी तुम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो निकाल के रखा है ना, तो कुछ करना ही नहीं है। देखो एवरेज वेलोसिटी निकालने का मतलब ये है, सिंपल सा तरीका है, देखो
सिंपल सा तरीका है, मैं इधर ऊपर कर देता हूं इसको यहां पर। ठीक है, देखो एवरेज वेलोसिटी, तो इसका एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ऑलरेडी हमें पता है 525। अच्छा, टोटल टाइम कितना, 25, तो कितना आएगा ये, काट दो इसको। ठीक है, इसको काट दो, कितनी बार जाएगा बताओ, बोलो, काट दो आंसर। फिर इसके बाद एवरेज स्पीड निकाल लो। स्पीड में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस टोटल कितना है, 675 अपॉन 25, काट दो, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, 5 5 जा, ये नीचे वाला कितना आ रहा है, 5 1 जा, 5 2 जा चला जाएगा, और फिर 27 आ गया, और ये कितना आ रहा है, 5 5 जा, और ये 5 1 जा, और 5 5 जा, और बीच में जीरो भी आएगा ना, समझ गए, जीरो भी आएगा बीच में। 5 1 जा 2 1, 21 आ रहा है, हो गया। अब इसके बाद ये वाला करो, डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, और फिर सी वाला एवरेज वेलोसिटी बताओ, और फिर एवरेज स्पीड, चारों चीजें बताइए। हो गया, इसका किए, डिस्टेंस निकाले। देखो इसको क्या करेंगे, सिंपल, ये कितना है, ये ट्रायंगल तुमको लेना है, ठीक है, हाफ बेस हाइड कर दो, इसका एरिया निकालना है। क्या करेंगे, इसका एरिया निकालना है, तो A1 इक्वल, क्या करेंगे, ट्रायंगल है तो हाफ बेस और हाइट 50, 2 5 जा, तो कितना आ गया, 250, इसका एरिया 250 आ गया A1 का। A2 का कितना, हाफ बेस, बेस कितना 10, हाइट कितना 60, तो ये काट दो, ठीक है, 5 सा, तो ये कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 300 आएगा। क्यों 300 आएगा, क्योंकि 60 है, ये 6 नहीं है, 60 है, समझ गए। तो इसका डिस्टेंस अगर देखें, ये 300 और ये 250, तो 300 और 250 जोड़ दो, तो कितना आ गया, 550, और इस साल का कट ऑफ भी यही है, समझ गए, यही जाएगा इसके आसपास। ठीक है, अब इसके बाद में देखो A1 माइनस A2 कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, A1 माइनस A2,
तो A1 कितना आ रहा है 250 माइनस कितना 300, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। लिख लो इसको। हो गया, आगे बढ़े। देखो इसके बाद करो। ये वाला करो, निकालो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। फिर इसके बाद अगला ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी करो। इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालिए सबसे पहले डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। क्या हुआ शिफा, क्या कर रहे, कौन सा क्वेश्चन? ये वाला कर लिए, करो। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे, इधर उधर डिस्टेंस का। हाँ तो करो, उसमें दिक्कत दिक्कत क्या है? देखो अगर ट्रायंगल रहेगा तो हाफ बेस हाइट लगाओ, रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, वैसा वाला करो। एरिया तुमको निकालना है उस चीज का। जल्दी करिए फटाफट।
इस ये देखो ये क्या है, इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, A1 + A2 कर सकते हैं, और ये ट्रेपीजियम है, क्या है, ये ट्रेपीजियम है, देखो ऐसा, ये ट्रेपीजियम है, क्या है, या फिर अलग अलग करके कर सकते हैं, या सीधा डायरेक्टली। ठीक है, अगर देखो मैं डायरेक्टली इसको ट्रेपीजियम मान लूं, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, फॉर्मूला क्या है इसका, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। ठीक है, अब देखो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब इधर देखो, इधर इधर सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब क्या, एक पैरेलल साइड ये है, ठीक है, और दूसरा यहां से देखो, ये एक यहां से लेके यहां तक ये पैरेलल साइड है, इधर देखो तूबा ध्यान से, यहां, और एक पैरेलल साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, सिर्फ यहां तक नहीं, पूरा, समझ गए। तो देखो इसको करेंगे सम, तो यहां से यहां तक ये कितना है, और फिर ये इतना है, ये 5 है, देखो ध्यान से, ये इतना, ये 5 हो गया, और ये नीचे वाला 15 हो गया, तो 5 + 15, ये सम करना था, क्या करना था, जोड़ना था, क्या करना था, जोड़ना था, इनटू शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अब कितना ये 50। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, देखो हाफ, इसको जोड़ दो, कितना 20 × 50, इसको काट दो, ये कितना हो जाएगा 10, कितना आ गया 500। ये टोटल एक ही बार में हम लोग निकाल दिए। तुम अगर दूसरे तरीके से, इससे पहले वाला जो तरीका था जोड़ने वाला, उससे करना है, उससे कर लो, पहले इसका एरिया निकाल लो, फिर इसका निकाल लो, तो भी वही आएगा। जैसे देखो, देखो A1, ठीक है, A1 क्या है, ये 5, बोलो ये कितना है, 5 ना, और ये कितना है 50, तो कितना हो गया ये 250, नहीं। अब इसके बाद में A2 ट्राइंगल है, तो हाफ बेस कितना है 10, 5 और 15 कितना हो गया ये 10, और उसके बाद में क्या है, हाफ बेस हाइट, हाइट कितना 50, इसको काट दो 5, ये भी 250। तो आप देखो, अगर टोटल एरिया निकालेंगे ए नेट, तो कितना आ जाएगा 250 + 250, कितना आ गया 500, इससे पहले कितना है 500। तो तुमको जो अच्छा तरीका लगे, ये ट्रेपीजियम है, किसी भी में नहीं चलेगा, जो ये शेप का होगा ऐसा ट्रेपीजियम जो रहेगा, उसका एरिया ये वाले फॉर्मूले से तुम डायरेक्टली एक ही लाइन में निकाल सकते, समझ गए, डायरेक्टली कर सकते। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये तुमने क्या निकाला, बोलो, ये इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और उसके बाद में और क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट, वो निकाल लो, उसके बाद, हाँ ठीक, उस तरीके से करो, हाँ, क्योंकि यहां पर नीचे वाला एरिया कुछ है ही नहीं, 0 है, समझ गए, तो उसके हिसाब से करो, समझ गए ना। उसके बाद ये वाला करिए, दूसरा क्वेश्चन, ये टी है, ये वी,
लिखिए, फटाफट सॉल्व करिए। करो। नीचे वाले ट्रायंगल की साइड। हाँ, देखो ये है -20। ठीक है, अब निकालो सब कुछ। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। समझ में आया तुबा? कैसे करेंगे? जो नहीं आएगा वो पूछो, सिंपल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां भी ट्रेपीजियम है एक, समझ गए? देखो यहां पर एक ट्रेपीजियम है और एक ट्राइंगल है। ठीक है, यहां पर भी है वैसा जैसे वहां था, तो सीधा डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कर लो। ये पूरा ट्रेपीजियम मान लो A1 एरिया, और इसको मान लो ये ट्राइंगल है, ये A2 हो गया। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है? ये वाला एरिया हम लोग निकाल रहे A1। ठीक है, मैं यहां पर डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू, ठीक है, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कैसे लिखेंगे तुबा बताओ? इधर देखो, इसको कैसे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है? हाँ, कितना है, कौन कितना लिखूं? 15। कैसे? देखो ये 5 हो गया, ये 5 यहां से यहां 5, और ये यहां से यहां 10। देखो ये 5 हो गया और ये यहां से यहां 10, तो 5 + 10। शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? शिफा बताओ, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लिखना है ट्रेपीजियम के अंदर? बताओ कितना है इसके अंदर, तुम बताओ। 30। अरे दिख नहीं रहा, इधर देखोगे तब दिखेगा ना। हाफ, ये कितना है? 15, और ये 30। ठीक है, अब इसको काट दो। 15, 15 15 कितना हो गया बताओ? 15 × 15। लिख लो उसको। इसके बाद में निकालो डिस्प्लेसमेंट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और उसके बाद A1 निकल गया, तो फिर इसके बाद A2 निकालो, और A2 का एरिया मैं इधर ही निकाल देता हूं। A2 का हाफ बेस, बेस कितना है? 10, हाइट कितना? 20। ठीक है, 2 5 तो ये आ गया कितना? 100।
ठीक है, तो इसका एरिया 100 है और इसका एरिया कितना है, 15 इंटू 15 किए, कितना कर रहे हो अभी, दो सौ बीस, 220 ना, 225 आएगा, तो ये आ गया 225 इसका। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो सबको जोड़ देंगे, तो इसका और इसका ऐड कर देंगे तो 225 प्लस 100 आ जाएगा 325। ये क्या है 325, डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बस इसमें से माइनस कर देंगे, तो 225 में से माइनस करेंगे 100, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। करो करो, हो गया, करो जल्दी फटाफट। हो गया, लिख लिए, पूरा हो गया। अब इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन। करो इसको, निकालो। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बस ये दो चीज निकालो। हो गया,
करिए जल्दी फटाफट। एरिया अच्छे से निकालना। इसमें ट्रेपीजियम है है लेकिन यहां तक है, समझ गए? फिर ये दूसरी चीज हो जाएगी, यहां तक तुम ट्रेपीजियम इसको ले लो, करना है तो। ठीक है, इसको पूरा A1 मान लो, इसको A2 मान लो, इसको A3 मान के सॉल्व कर लो अपने हिसाब से। अलग अलग निकालना, अलग अलग निकाल लो। करो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखो एक। अब पार्टिकल स्टार्ट, रुक जाओ इसको पहले कर लो तुम लोग, फिर देता हूँ क्वेश्चन, तो जगह नहीं बचेगा अभी। कर लिए, करो जल्दी, टाइम नहीं है इतना, ना करोगे तो फिर कैसे होगा।
देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो ठीक है। A1 निकालना है तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ये कितना है 10 और ये कितना है, ये भी 10 बराबर है, नहीं पैरेलल साइड्स मतलब ये 5 लेंगे, सिर्फ कितना लेंगे बताओ, कितना लेंगे, सिर्फ इतना ना, देखो। और एक पैरेलल साइड यहां से लेके यहां है तो एक 10 और एक कितना है 5, समझ गए, 5 और 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 30, कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो है 30 है ना। तो अब इसके बाद देखो ये हाफ, इसके बाद में ये 15 और ये कितना 30, इसको काट दो तो कितना आ गया 225, नहीं इसका एरिया पूरे का निकल गया, ये सबका एरिया निकल गया। इसका पूरे का एरिया निकल गया, कितना है इसका एरिया 225, 225 इसका निकल गया। अब बच रहा है इसको निकालने के लिए हाफ इंटू बेस, बेस कितना 5, हाइट कितना 30, काट दो इसको, कितना आ गया, इसका एरिया आ रहा है 75 A2 का। अब A3 का निकालो, हाफ, ठीक है, बेस कितना 5, हाइट कितना 30, ठीक है। अब ये देखो कितना 15, इसका भी एरिया सेम आ रहा है, यस और नो, बोलो नहीं। अब देखो तुमको अगर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस में सबको क्या करते, बोलो डिस्टेंस में क्या करते सबको, जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है एक लाइन से। तो देखो डिस्टेंस इक्वल, ठीक है, पहला वाला कितना है 225 प्लस 75 प्लस 75, सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है, ठीक है 225 में जोड़ दो 150, ठीक है, तो 375 आ गया, कितना आ गया, ये इसका हो गया डिस्टेंस। और देखो डिस्प्लेसमेंट में ये पूरा एरिया और ये पूरा A2 और A3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम ही है, तो सिर्फ कितना डिस्प्लेसमेंट बचेगा, डिस्प्लेसमेंट 225, या ऐसे नहीं समझ में आता है तो A1 प्लस A2 माइनस A3 कर लो, A1 कितना 225 प्लस 75 माइनस 75, ये तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 225। लिख लो इसको, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कर लो जल्दी फटाफट। अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कर लोगे, नहीं अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये पूरा लिख लिया ना, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए, अनदर क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट मोशन
a particle start motion with initial velocity 30 meter per second along positive x-axis such that its acceleration is 10 meter per second square. पहला निकालो, फाइंड velocity at t equal 5 second. B, find displacement find displacement in 3 second. 3 second इतना करो. और इसके बगल में इसको करने से पहले एक छोटा सा डब्बा बना के ऐसा फॉर्मूले लिख लो. देखो, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट v इक्वल u प्लस at. ठीक है, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर. फिर तीसरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2as. ठीक है, और snth इक्वल u प्लस हाफ 2n माइनस 1 इंटू a. और अगर एवरेज रहेगा वेलोसिटी तो u प्लस v बाई 2. ठीक है, यहाँ पर u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. v फाइनल, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट. s nth डिस्प्लेसमेंट in nth सेकेंड. इसको लिख लो. अब इसको सॉल्व करो.
अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, करो। वेलोसिटी आपको निकालना है इतने पे, ठीक है। पार्टिकल मोशन कर रहा है वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी उसकी इतनी दी, एक्सेलरेशन इतना है, वेलोसिटी निकालो t=5 सेकेंड पे। अब देखो इसमें से क्या दिया है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर उसके हिसाब से सॉल्व करो। ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है, एस एन, ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाले। देखो इसमें क्या दिया है पहले वाले में, ठीक है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी मतलब u दिया है, u कितना दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक्सेलरेशन दिया है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बोल रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी मुझे निकालना है, कितने टाइम पे निकालना है, t=5 सेकेंड। अब ये इसमें देखो कौन सा लग सकता है, समझ गए, ये पता है मुझे, ये पता है, आराम से निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगाओ v=u+at, ठीक है। v तो मुझे निकालना है, u कितना है 30 है, प्लस a कितना है 10 है, t कितना 5, तो आ गया 30 + 50 80 आ गया, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। t=5 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी इतना होगा, समझ गए। अब इसके बाद में ये वाला करो, ये तो a हो गया, b वाला करो, इसके बाद b वाला करिए, b वाला। सुबह का कितना है, सॉल्व करो तब आएगा। करो जल्दी, टाइम नहीं, फटाफट करना है। कितना 185। अच्छा डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो S=ut+12 AT², ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये तो निकालना है, u कितना है, अच्छा u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, 30 टाइम कितने टाइम पे 3, तो ये वाला टाइम लगाएंगे। शिफा इधर देखो, जब मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ देखना है, वहां लिखना नहीं है बैठ के, मैं तो कुछ नहीं आएगा, कितनी बार बोलूं। हाफ एक्सेलरेशन कितना दिया है, एक्सेलरेशन 10 दिया है, और टाइम कितना 3 का स्क्वायर, ये काट दो इसको, ये कितना हो गया 90 प्लस ये कितना 9 45 135 आ गया।
ये इसका एस आ गया डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? इस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं। लिख लो इसको फटाफट। अब लिखना है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बैठ के देखेंगे तो क्या समझ में आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, थर्ड, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस 500 मीटर। लिखो थर्ड पार्ट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस 500 मीटर। थर्ड क्वेश्चन, find the velocity of the particle after traveling 500 मीटर। ये वाला क्वेश्चन करो। करो। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बोलो? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला लगाएंगे। और यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट ये लेंगे। यहां पर देखो एस कितना दिया है, एस ऑलरेडी इसने दिया है। फॉर्मूला लगेगा वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, है ना। निकालना क्या है? वेलोसिटी, मतलब ये निकालना है, तो इसको उधर लेके चले जाओ, है ना। वेलोसिटी निकालना है, समझ गए? तो क्या करेंगे, इसको उधर लेके चले जाओ, तो वी स्क्वायर इक्वल टू ए, नहीं तो ऐसे वैल्यू ही पुट कर दो सीधा डायरेक्ट, फिर इधर उधर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास में क्या है बताओ? इनिशियल वेलोसिटी है, बोलो। फाइनल भी है ना, ये वाला है ना? नहीं, ठीक है, लेकिन यहां पर अलग तरीके से ये वेलोसिटी निकालना है तुमको। वी स्क्वायर इसको निकालना है। देखो यू स्क्वायर कितना है, 30 का स्क्वायर इक्वल टू ए कितना 10, एस कितना 500। ठीक है, अब इसने बोला है ना, इतना पहले डिस्प्लेसमेंट इसने दे दिया इतना आफ्टर ट्रैवलिंग 500 मीटर।
अब देखो ध्यान से, वी स्क्वायर इक्वल, अब इसको उधर लेके चले जाओ, ये कितना हो गया 5,000, 10,000 हो गया, कितना हो गया 10,000 हो गया, प्लस इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर मतलब 900, तो कितना हो गया 10,900, ये वी स्क्वायर है, तो वी आ जाएगा रूट 10,900, ये एक जीरो नहीं रहेगा, ये वाला मत लिखना, ये काट दो, बस खत्म। हो गया। अब इसके बाद में देखो, लिख लिए पूरा, लिख लो जल्दी फटाफट। लिख लिए। अब देखो इसके बाद, इसके बाद ये क्वेश्चन है, अ ड्राइवर इज ड्राइविंग, अ ड्राइवर इज ड्राइविंग ड्राइविंग a car with velocity 50 meter per second, 50 meter per second. He takes 0.60 second to apply the brake, apply the brake, apply the brake after he sees a need for it, need for it. That is reaction time. Reaction time. If retardation is 10 meter per second square, find stopping distance. Stopping distance. Stopping distance. सोचो कैसे करेंगे इसको।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन घर पे करके लेके आना, ठीक है, कोशिश करना कैसे करेंगे, बंद करो।